नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्याय। न्याय मतलब जस्टिस। नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे थे। ये अध्याय हमारा 4 है। क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस और सेकंड बुक हमने शुरू की थी। तो न्याय क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, न्याय क्या है ये हमें इसमें पढ़ना है। न्याय के सिद्धांत भी हैं, कुछ 3-4 सिद्धांत हैं। न्याय के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क्या कदम हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों, बेसिकली न्याय क्या होता है। न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन के से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था। जो पहले का समय था ना, प्राचीन समय, उसमें जो न्याय था वो धर्म के साथ उसे जोड़ा जाता था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। मतलब राजा महाराजाएं इसकी स्थापना करते थे। चीनी दार्शनिक, मतलब एक चाइना के एक फिलोसोफर थे, कन्फ्यूशियस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित व भले करने वाले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जा सकती है। भाई, जो चाइना के एक फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, उसके अनुसार जो समाज में बुरे काम करेगा उसको दंड दिया जाएगा, और जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे करके न्याय की स्थापना की जा सकती है, इससे न्याय होगा। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की चर्चा की है। अब एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द रिपब्लिक किताब के लेखक कौन है, तो उसके लेखक है प्लेटो। उसमें किस चीज़ की चर्चा की है? न्याय की चर्चा की है। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाओगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भाई, समाज में सबके साथ अन्याय होता रहेगा तो फिर भाई कोई भी सुरक्षित रहेगा ही नहीं। साधारण शब्दों में, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है। हर व्यक्ति को उसका हिस्सा देना। मान लिया आपके घर में आपके पापा की कोई जायदाद है, आपके 2-3 छोटे भाई बहन हैं। भाई देखो, उनको तो सही हिस्सा मिल रहा है, लेकिन आपको उनके मुकाबले कम मिल रहा है, आपको हिस्सा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको भी सेम हिस्सा मिलेगा तो वो न्याय है। तो हर इंसान को उसका वाजिब हिस्सा देना, किसी भी चीज़ से वंचित ना रखना, वो न्याय होगा। उसे हम अन्याय नहीं कहेंगे। दैट्स कॉल्ड जस्टिस। जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल, मतलब जो जर्मनी के फिलोसोफर थे इमैनुअल, उनके अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति है। कि हर व्यक्ति को, समाज में जो भी इंसान है, उसको समान अवसर मिले अपनी प्रतिभा और अपने विकास के लिए। अब न्याय के स्थापना के जो 3 सिद्धांत हैं, न्याय के 3 सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, मतलब समान लोग हैं, लोग भाई सब मनुष्य तो एक ही हैं, कोई मनुष्य अलग नहीं है। सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, कोई भी मनुष्य अलग नहीं है। सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। भाई देखिए, कबीर दास ने एक दोहा कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात कि मतलब किसी इंसान की जाति मत पूछो, उसके टैलेंट को देखो, उसकी प्रतिभा को देखो, क्योंकि जो मोल होता है ना वो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। ठीक है। जाति उनके चाहिए, अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हों तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मान लीजिए एक यहाँ एक्स जाति का है, एक यहाँ वाई जाति का है, ये दोनों लेकिन काम बराबर कर रहे हैं, तो इन दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए ना, इसमें कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। समानुपातिक न्याय क्या है? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ समान बर्ताव अन्याय होगा। समानुपातिक न्याय का मतलब, देखो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी हैं, आप क्लास में बैठे हो, क्लास में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो भाई जो बच्चा ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आएगा, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा एग्ज़ाम में, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो कुछ लिख के ही नहीं आएगा, एकदम खाली पेपर छोड़ के आएगा, बिना सिर पैर की उल्टी इधर उधर की बातें लिख कर आएगा, तो फिर उसको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसको हम अन्याय नहीं बोलेंगे, ये बच्चे की मेहनत और कौशल के उसको ध्यान में रखकर
उनको उनकी मेहनत का फल दिया गया है, इसलिए उनको नंबर दिए गए हैं। भाई जो अच्छा करके आया उसको अच्छे नंबर, जो अच्छा नहीं करके आया उसको बुरे नंबर दिए हैं। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, कुछ ज़रूरतें विशेष होती है और उनका ही स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे तीनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों, न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है। न्यायपूर्ण बंटवारा, समाज न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। मतलब जो समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वस्तुओं और सेवाएं हैं, सबको समान वितरण हो, सबको समान बांटी जाए, संसाधनों का समान वितरण हो, तो ये न्याय होगा, ये न्यायपूर्ण बंटवारा होगा। ऐसा नहीं है कि इनको तुमने दे दिया इनको नहीं दिया। इसलिए संसाधनों का, वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण होना चाहिए। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल जाए। मतलब उन्हें जीने का अधिकार तो मिले, उनको जीने का एक एनवायरनमेंट मिल जाए कि भाई हाँ हमारे साथ यहाँ अन्याय नहीं हो रहा, तो हम सही से चैन से जी सकते हैं। जैसा भारत में छुआछूत होती थी, अस्पृश्यता जैसी चीज़ें थी भारत में, परछाई पड़ने पर भी ऐसा पाप समझते थे, पता नहीं क्या हो गया, अपने साथ नहीं बिठाते थे, यहाँ तक कि पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए छुआछूत की प्रथा को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। जो रिजर्वेशन है ना, SC ST OBC वालों को, SC ST और OBC वालों को, इनके लिए जो रिजर्वेशन है, ये इनके लिए इसलिए लाई गई है क्योंकि इनका जो स्थान है वो हमेशा नीचे रहा है समाज में। कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे भी कदम हैं। अब देखो, भूमि सुधार मैंने बता रखा है, भाई किसानों का शोषण होता था जमींदारी प्रथा से, इसलिए भूमि सुधार से ये चला गया कि भाई जितनी भी ज़मीनें होंगी वो किसानों में दे दी जाएंगी। तो ये है। अब रॉल्स का एक सिद्धांत है समानता को लेकर। अज्ञानता के आवरण द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान ना हो, मतलब उसे ये पता ना हो कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति होगी उसकी समाज में, क्या कंडीशन होगी, उसे समाज को संगठित करने का कार्य सौंपा जाए। अगर उसे कहा जाए भाई तुम समाज को संगठित करो, तुम समाज को इकट्ठा करो, नीति निर्धारण करने को कहा जाए, तो अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा। वो ऐसी ही नीतियाँ बनाएगा जिसे समाज में हर एक वर्ग को, हर एक तबके को सुविधाएं बराबर दी जाएंगी। मतलब उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ, आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है। अब देखिए, कोई भी तबका है, अमीर या गरीब है, उन दोनों की खाई को कम करने के लिए, हमें न्यायपूर्ण बंटवारा करना चाहिए। जितने भी ये आवास, पेयजल, पीने का पानी, मजदूरी, शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब जितनी बराबर उनको उपलब्ध हो रही है अमीरों को, उतनी गरीबों को ही उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये न्याय होगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं ये अपने लास्ट टॉपिक पर। छोटा सा चैप्टर है बहुत और आसान भी है। आई होप आपको सब समझ भी आ रहा होगा। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मुक्त बाजार वो होता है जहाँ पर पूंजीपति, प्राइवेट लोगों का दबदबा ज़्यादा होता है अर्थव्यवस्था में, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था निजी हाथों में ज़्यादा होती है। और राज्य मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी सरकार के हाथ में ज़्यादा होती है। राज्य का मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं, राज्य मतलब सरकार, चाहे किसी भी सरकार के हाथ में हो। ठीक है, सरकार के हाथ में अगर हमारी अर्थव्यवस्था है, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ नियम बनाती है, तो वो राज्य है। इसको हम समाजवाद व्यवस्था भी कहते हैं। और जब पूंजीपति निजी लोग होते हैं, निजी हाथों में अर्थव्यवस्था ज़्यादा होती है, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। मतलब जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, बाजार अर्थव्यवस्था होती है, उसमें योग्य और सक्षम व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। मतलब उन्हीं व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया जाता है जो उस काम को करने योग्य हैं। जो राज्य के मतलब सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी होते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भाई सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देनी चाहिए। ऐसे में ये बहस तेज हो जाती है कि अक्षम मतलब ऐसे व्यक्ति जो कुछ करने में सक्षम नहीं है और सुविधाविहीन, जिनके पास सुविधा नहीं है,
कि इनकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। देखिए, अगर जो मुक्त बाजार होगा ना, जो खुली अर्थव्यवस्था होती है निजी हाथों में, उस उनका मेन मोटिव होता है कि वो कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ावा दें। जबकि अगर राज्य के हाथ में अर्थव्यवस्था होगी तो फिर इसमें कंपटीशन नहीं, बल्कि इसमें समाज कल्याण ज़्यादा होगा, ये समाज कल्याण को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है। अब भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं अब हमारे समाज में न्याय लाने के लिए? निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, फ्री और ज़रूरी शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के लिए। पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान्स लाए थे, वो आप अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप 12th में 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ोगे। अंत्योदय योजना, वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रयास किया गया है न्याय लाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर नए हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, आपकी कोई भी क्यूरीज है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई भी सवाल हो, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।